क्या है और किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं रहती हैं, इन पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है और क्या डिटेल्स हैं अभी मतगणना को लेकर। जैसे कि कल 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना है। सो ये 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 68 काउंटिंग हॉल्स हैं हमारे और 59 लोकेशंस हैं जहां पे ये स्थापित किए गए हैं। और मतगणना को लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। हमारी जो काउंटिंग ड्यूटीज स्टाफ की वो लगा दी गई हैं। फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो गई थी 1 दिसंबर को और सेकेंड रैंडमाइजेशन 6 दिसंबर को हो गई है। काउंटिंग स्टाफ की फर्स्ट रिहर्सल 2 और 3 दिसंबर को रखी गई थी, मोस्टली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सब डिवीजन लेवल। और सेकेंड रिहर्सल जो है वो आज चल रही है, जो आरओ लेवल पे या सब डिवीजन लेवल पे वो चल रही है सेकेंड रिहर्सल्स। थर्ड रैंडमाइजेशन जो है वो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी, जिसमें कि जो काउंटिंग ड्यूटी स्टाफ है उनको टेबल्स अलॉट की जाएंगी। हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मीटिंग्स कर ली हैं एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड आरओ लेवल। और कैंडिडेट्स को भी ये सूचित कर दिया गया था कि वो काउंटिंग एजेंट्स अपने अपॉइंट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी एक काउंटिंग एजेंट पर टेबल वो अपॉइंट कर सकते हैं, तो काउंटिंग एजेंट्स की अपॉइंटमेंट भी उनके द्वारा जो फॉर्म्स दिए गए उसके आधार पे आरओज द्वारा की गई है। जो टेबल्स की काउंटिंग हॉल्स की जो सेटअप है उसका काउंटिंग हॉल का, जिसमें टेबल्स का सेटअप, बैरिकेडिंग, ईवीएम का मूवमेंट स्मूथ फ्लो रहे, काउंटिंग एजेंट्स और अन्य स्टाफ की अलग अलग एंट्रीज दी जाती हैं, और 3 टियर जो है सिक्योरिटी कॉर्डन काउंटिंग हॉल के बाहर बनाया जाता है। शुरुआत सर पोस्टल बैलेट से होगी या फिर ईवीएम के साथ साथ चलती रहेगी, या जो सर्विस वोटर्स हैं? सबसे पहले शुरुआत जो 8 बजे सुबह होगी वो पोस्टल बैलेट से ही होगी। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही साथ जो है ईटीपीबीएस की स्कैनिंग भी साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी। और स्कैनिंग करने के बाद जो वैलिड होते हैं फिर उनको पोस्टल बैलेट टेबल पे लाया जाएगा और उनकी पोस्टल बैलेट के रूप में ही काउंटिंग होती है। 8:30 पे 8:30 बजे सुबह जो है वो ईवीएम्स की काउंटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। पैरेलली राउंड वाइज वो चलती रहेगी और ईवीएम्स की काउंटिंग हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे, उसमें हमें वेट करने की जरूरत नहीं है पोस्टल बैलेट्स कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ईवीएम्स की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो और पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग जो है वो साथ साथ चलती रहेगी और जब भी कंप्लीट होगी उसके बाद वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग होगी। ज्यादा तेजी से आप जो है नतीजे निकाल सकें, इसके लिए क्या तैयारी आपने की है? हम लोगों ने सभी आरओज की और उनकी टीम्स की ट्रेनिंग करी है और कमीशन द्वारा भी ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स की कंपाइलेशन जैसे जैसे जल्दी होती रहती है और उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस काफ़ी लगाए गए हैं। मैनुअल होती है, फिर एक्सेल शीट के थ्रू होती है, फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, फिर वो कंपैरिजन होता है जो ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट है माइक्रो ऑब्जर्वर्स की, उसे टैली करने के बाद जब वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है राउंड वाइज हॉल के अंदर और उसके पीए सिस्टम भी लगाया जाता है, तो उसके बाद तुरंत ही वो उसको जो कमीशन का एनकोर पोर्टल है उस पर अपलोड करेंगे और जैसे ही वो राउंड वाइज रिजल्ट्स उस पर अपलोड करते हैं तो वो हमारे को जो पब्लिक पोर्टल्स हैं कमीशन के उस पर अवेलेबल होंगे। कितने सिक्योरिटी पर्सनल और जो दूसरे कर्मचारी है जो काउंटिंग के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है, और क्या ये भी है कि कुछ अति संवेदनशील जो है मतगणना केंद्र भी आपने तय किए और वहां क्या जो है इंतजाम किए गए हैं? जो हमारी जो काउंटिंग स्टाफ है वो हर एक टेबल वाइज काउंटिंग स्टाफ होता है और उसके अलावा बहुत अलग तरह की ड्यूटीज भी साथ साथ लगाई जाती हैं। तो लगभग 7-8 हज़ार हमारे जो टोटल डिप्लॉयमेंट होगी काउंटिंग पर्सनल की या सपोर्ट स्टाफ की मिलाकर। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए वही 3 टायर जो सिक्योरिटी कॉर्डन है वो रहता है, जिसमें कि आउटर कॉर्डन डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, फिर स्टेट आर्म पुलिस और इनर मोस्ट कॉर्डन सीएपीएफ का रहता है। या मोर देन 10,000 तो डेफिनेटली ओवरऑल डिप्लॉयमेंट रहेगी। और जो
जो आउटर कॉर्डन है उसके बाहर 100 मीटर्स पेरीमीटर तक पब्लिक भी वहाँ पे अलाउड नहीं होती है और वो पेडेस्ट्रियन जोन भी बना रहता है। फाइनली ये आपसे जानना चाहेंगे, अभी खैर वोटर टर्नआउट तो कल सुबह 8 बजे तक पता चल पाएगा, लेकिन अभी तक क्या पोजीशन है सर? जो अभी तक हमारे पोस्टल बैलेट्स और सर्विस वोटर्स को भी अगर हम काउंट करें तो लगभग 75.72 हमारा जो है वोटर टर्नआउट अभी आ रहा है, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज ऑफ वोटर्स। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर